Hello guys, welcome to our video. ऑन सिविल अपराइजिंग। आज की क्लास में हम आगे के रिवोल्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे रिवोल्ट ऑफ धुंधिया जो विदनौर में हुआ था, केरल वर्मा पारदर्शी राजा जो थे उनका रिवोल्ट जो हुआ था, और अवध में जो नागरिकों का रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में जानेंगे कि क्या कॉज थे वो रिवोल्ट हुआ और किन कारणों की वजह से वो रिवोल्ट जल्दी ही सुप्रेस हो गया। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनौर जो 1799 से लेकर 1800 तक चलता है। जब ब्रिटिशर्स जो है मैसूर को कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं 1799 में, तब उनके सामने बहुत सारे नेटिव लीडर जो हैं वो उनके सामने आते हैं विद्रोह के लिए। उन्हीं में से धुंधिया भाग एक थे जो लोकल मराठा लीडर थे। उन्हें जो टीपू सुल्तान है वो इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें जेल में डाल देते हैं। जब वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं तो वो श्रीरंगपट्टनम जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो धुंधिया हैं वो एक फ़ोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। उस फोर्स में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जितने भी लोग होते हैं वो शामिल हो जाते हैं और उनकी मदद से वो एक छोटी सी टेरिटरी जो है एक्वायर्ड कर लेते हैं अपने लिए। 1799 में क्या होता है कि वो ब्रिटिशर्स से डिफीट हो जाता है, तो उनसे वहाँ से भागकर मराठा के एक रीजन में शरण लेनी पड़ती है। सितंबर 1800 में क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्स जो वेस्ली कमांड के अंदर चल रही होती है उसमें जो धुंधिया है वो युद्ध करते करते मारे जाते हैं। भले ही धुंधिया जो हैं वो फेल्ड हो चुके थे, उनका रिवोल्ट फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी जो इंडिया के लोग थे वो उनका बहुत सत्कार करते थे। रेसिस्टेंस ऑफ केरल बर्मा पचासी राजा 1797 1800 एंड 1805। अब क्या होता है कि जो केरल वर्मा पचासी राजा थे उन्हें केरला का सिंघम भी कहा जाता था, लाइन ऑफ केरला, और उसे पैशी राजा के नाम से भी जाना जाता था। केरल वर्मा जो हैं वो मालाबार रीजन के कोट्टायम के डिफैक्टो हेड होते हैं, वहाँ के प्रमुख होते हैं, और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ मिलकर 1797 से 1805 तक जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो वॉर करते हैं। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1902 तक चलती है। उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पैरामाउंटेंसी हो जाती है कोट्टायम पर, और वहाँ पर जो वायलेशन होना वो स्टार्ट हो जाता है 1719 तक। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि वीरा वर्मा जो पचासी राजा के अंकल थे उन्हें कोट्टायम का वो राजा नियुक्त कर देते हैं। अब न्यू राजा था तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि रेवेन्यू टारगेट फिक्स कर देते हैं। कहते हैं कि आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे यहाँ के किसानों से। लेकिन अब जो वहाँ के किसान थे, पीजन थे, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे, तो उन्होंने पचासी राजा के खिलाफ 1793 में विद्रोह कर दिया। अब पचासी राजा जो थे वो बहुत ही ब्रेवरी से गोरिल्ला वारफेयर करते हैं 1797 तक। उसके बाद एक ट्रीटी होती है पीस के लिए ब्रिटिशर्स के साथ। 1800 तक इंसर्जेंट वारफेयर भी स्टार्ट हो जाती है। पचासी राजा जो है वो एक फोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें नायर्स होते हैं और वहाँ के कुछ मैपल्स और पठान्स जो उनका साथ देते हैं, जो कि टीपू सुल्तान के एम्प्लॉय थे, डिमोलिश सोल्जर्स होते थे, और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तब वो पचासी राजा को जो ज्वाइन करते हैं। अब नवंबर 1805 में क्या होता है कि जो केरला के सिंघम होते हैं पचासी राजा, लाइन ऑफ केरला, उनकी डेथ हो जाती है गन फाइट एट माविलिया टोडू, जो कि आज के टाइम में केरला कर्नाटका के बॉर्डर पर है, वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये रिवोल्ट भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर सुप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। सिविल रिविलियन इन अवध 1799। वज़ीर अली खान जो फोर्थ नवाब होते हैं अवध के, वो ब्रिटिशर्स की मदद से नवाब बनते हैं 1799 में।
बट बहुत ही जल्दी क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के साथ उसके जो रिलेशन होते हैं वो थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं और उनकी जगह पर उनके अंकल शदत अली खान सेकंड को जो है वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। वजीर अली को पेंशन ग्रांट कर दी जाती है और उन्हें बनारस भेज दिया जाता है। जनवरी 1799 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के एक रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी को जो वजीर अली खान है वो मार देते हैं। वो उन्होंने लंच पर इनवाइट किया होता है। उसके बाद वजीर अली के गार्ड जो होते हैं, उनके जो कुछ सिपाही होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरोपियन के कुछ और मैजिस्ट्रेट होते हैं जो उनको भी मार देते हैं। ये पूरा इंसिडेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बनारस में पूरी नरसंहार हो जाता है। इसकी वजह से वजीर अली क्या करते हैं कि एक आर्मी को असेंबल करते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मैन होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा डिफीट कर दिए जाते हैं। ब्रिटिशर्स के जनरल अरिस्काइन के द्वारा वजीर अली जो है वो डिफीट कर दिए जाते हैं। इसके बाद वजीर अली जो है वो बुटबाल में भाग जाते हैं और जयपुर के रूलर के पास पनाह लेते हैं। अब वेस्ले क्या कहते हैं, वेस्ले रिक्वेस्ट करते हैं जयपुर के राजा को कि आप हमें वजीर अली को सौंप दें। वजीर अली को जयपुर के राजा सौंपते हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ कंडीशंस ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं कि ना तो वो वजीर अली को फांसी देंगे और ना ही उसे बेड़ियों में जकड़ेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी बात मान लेते हैं और जयपुर के राजा जो हैं वो वजीर अली को वेस्ले को सौंप देते हैं। जब वजीर अली सरेंडर कर देते हैं, उन्हें सौंप दिया जाता है ब्रिटिशर्स को दिसंबर 1799 में, तब ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन्हें फोर्ट विलियम कलकत्ता में कैद कर लेते हैं, वहाँ पर भेज देते हैं। तो आपने देखा गाइस, जितने भी रिवोल्ट्स 1857 से पहले हो रहे थे उन रिवोल्ट्स को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही आसानी से सुप्रेस कर दिया था। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी के रिवोल्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।